जम्मू पुलिस को एक बार फिर से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 80 लाख रुपए की चोरी का सामान जो है वो रिकवर किया गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये वो चोर है जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये पकड़ा हुआ जो सामान है वो भी यहाँ पे रखा गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा जी मौजूद हैं। और पूरी टीम के अथक प्रयासों के बाद जो है इन चोरों को जो है वो पकड़ा गया है। जी, कैसे देखते हैं, एक के बाद एक कामयाबी जो है जम्मू पुलिस को मिलती हुई दिख रही है? देखिए, ये एक टीम वर्क होता है और जैसे आपको पता ही है कि आज एसएसपी जम्मू जो है वो जोगिंदर सिंह जी ने कमान संभाली हुई है। और आए दिन आप देखते रहते हैं कि रिकवरियां हो रही हैं, क्या वो ग्रेटर क्लास वाली रिकवरी हो या फिर आज जो नगरोटा सब डिवीजन में कम से कम कोई 80 लाख के करीब जो रिकवरी हम लोगों ने की है। और 8 केस जो है आज हमने जो है वो सॉल्व किए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एक अच्छी टीम जो है उसकी वजह से है पॉसिबल है। और सब लोग जो है वो मेहनत का नतीजा जो है वो आपको दिख रहा है। सर, ये जो आज यहाँ पे ये सामान हम देख रहे हैं, बड़ा यूनिक सी चोरी को सरंजाम दिया गया है। ये कौन लोग हैं और किस तरह की ये चोरी है? सामान क्या क्या है इसमें? देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये रेडियो यूनिट्स इनको बोलते हैं हम। ये मोबाइल टावर जो है उनके ऊपर ये लगे होते हैं। और इनसे जो है डिफरेंट, जैसे हमारी एयरटेल कंपनी है, जब बाकी कंपनियां जो है, इससे जो जो सिग्नल का काम है वो चलता है। लोगों को जो है, जो आजकल जो हमारे जो फोन शोन इसी पे चलते हैं। जी। तो ये काफ़ी, ये गिरोह जो गैंग आज हमने पकड़ा है, ये हमारे नगरोटा, झज्जर कोटली, मनवाल के एरिया में बड़ा एक्टिव था। और उस वजह से जो टेलीकॉम कंपनी, प्राइवेट प्लेयर है, उनको बड़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि आए दिन जो चोरियां हो रही थी और ये रिकवर नहीं हो रही थी। लेकिन ये चोरी की शुरुआत जो है, ये हमारे एक एफआईआर लगता है मनवाल पुलिस पोस्ट में। और वहाँ से हमें एक लीड मिलती है और टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस हम गैदर करते हैं। और उसके बाद हम 4 बंदों को अप्रीहेंड कर पाते हैं। जब उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने फिर ये कन्फेस किया पुलिस कस्टडी में कि उन्होंने ही ये चोरियां सरअंजाम दी हैं। और उनके कहने पे हमने ये 23 आज रेडियो यूनिट्स जो हम रिकवर किए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक रेडियो यूनिट्स की कास्ट जो है कम से कम 2.5 लाख के करीब है। और सबको अगर मिला दें तो नियर अबाउट 60 लाख के करीब जो है ये रिकवरी हुई है। इसके साथ साथ 3 जो सुन्ना चोरी के केसेस वो भी सॉल्व हुए हैं। उसमें 2 जो झज्जर कोटली के हैं, 1 हमारा सिदरा चौकी का है और 2 जो हैं वो इलेक्ट्रिक वायर। तो जितनी भी जो 8 जो एफआईआर जो थे उनमें जितनी भी चोरी हुई थी वो सारी रिकवर की गई है, वो केस सॉल्व किए गए हैं। और कोई 80 लाख के करीब रिकवरी हमने की है। ये जम्मू पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी टीम में विनोद जी मेरे एसडीपीओ नगरोटा, एसएचओ परवेज अपने नगरोटा में है, निशांत हमारे झज्जर कोटली में है, सिदरा में हमारे रोहित जी हैं और अमित जो मनवाल में है। और जितने भी मेरी यहाँ की टीम है, इन्होंने बेहतरीन काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पब्लिक का हम पे ट्रस्ट है उसको हम बरकरार करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। जी, ये जो टावर वायर और ये जो सामान है टावर से रिलेटेड, इसमें क्या ये कोई जानकार लोग हैं या पहले से ही इनके साथ एसोसिएट थे? क्या पूरा मामला है? हाँ, अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश हमारी सामने आई है उसमें यही लगा है कि ये लोग टेक्निकल लोग हैं और ये लोग भी टावर इंस्टॉलेशन में ही काम करते थे। तो दे आर वेल वर्स विद दिस। सो मे बी इनको पता हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किसको ये सेल करके इसका क्या मतलब कि अब वो लाभ लेना चाहते थे। वो पक्ष भी हमने देखना है अभी, और उसके लिए भी अभी तफ्तीश जारी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ और रिकवरियां जो है इनसे हो सकती हैं। क्या कुछ सामान इन्होंने अभी बेचा भी था किसी को? नहीं नहीं, अभी इनके पास ही था। बेसिकली क्या है, आजकल नए आप देखोगे चोरी का ट्रेंड क्या रहता है कि चोर जब भी कोई चोरी करता है तो वो इमीडिएटली इसको डिस्पोज नहीं करता है, वो पहले थोड़ा असेस करता है उसको। तो अभी मुझे लगता है इनको हार्डली 1-1.5 महीना हुआ था चोरी किए हुए। तो अभी सामान इन्होंने एज इट इज रखा था। तो अभी फर्दर इनसे पूछा जाएगा, क्या पता कुछ पहले भी चोरियां की हों। अभी तो ये मैं अपनी सब डिवीजन नगरोटा की बात कर रहा हूँ, क्या पता जम्मू की बाकी सब डिवीजन में भी चोरी हुई हो। और वो भी हम आने वाले टाइम में रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं तार के वायर के बहुत बड़े बड़े बंडल्स हैं। वो चोरी करना इतना आसान नहीं है। किस तरह से इन्होंने उसको चोरी किया? देखो, चोर के पास भी बड़े साधन रहते हैं। 207 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं वो आजकल। तो हमने जो है इसमें जो है वो रिकवरी की है। अब जो जो चोर है उनसे पूछ के पता चलेगा कि उनके क्या मोडस ऑपरेंडी रहा है। तो वो जो भी इसमें पहलू होंगे वो आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सर, और भी यहाँ पे चोरियों की वारदातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। वाइन लिफ्टिंग की बात हाँ भी जी। यहाँ पे की जा रही है। तो कैसे उस पे रोक लगा रहे हैं? देखिए, कैटल लिफ्टिंग के हमारे जहाँ जितने भी केसेस लगे थे वो हमने सारे रिजॉल्व किए हुए हैं। लेकिन अभी एक मीडिया बंधु ने पूछा, कोई आशिक अली का नाम लिया है। मैं एसएचओ साथ खड़े हैं, मैं देखूंगा कौन सा केस है। मुझे लगता है शायद हमारे पास वो केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। उनको मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि वो केस जहाँ रिपोर्ट करें
FIR हम रजिस्टर करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि सब डिवीजन दुमाना में भी हमने कुछ ऐसे केसेस हैं जो कैटल लिफ्टिंग के थे, उनको हमने सॉर्ट आउट किया है। और आपके माध्यम के मैं जम्मू की जनता को बताता चलूँ कि जो भारतीय न्याय संहिता, जो नए कानून आए हैं, उसके अंतर्गत सब डिवीजन नगरोटा ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर बात करें हम कम्युनिटी सर्विस, एक नया प्रोविजन आया हुआ है, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम हमारे दोनों पुलिस स्टेशन में हुआ है। बात करें हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा कि एक दिन हमने त्रिकुटा नगर में एक 2-2.5 करोड़ के करीब एक प्रॉपर्टी जो है अटैच की थी, और बड़ी जल्द उसकी हम नीलामी करने जा रहे हैं। उसमें हमारे SHO नगरोटा और SDPO का बहुत बेहतरीन मतलब इन्होंने इसमें काम किया है। उसके साथ साथ प्रोटेक्टेड विटनेस की बात आई है, तो एक हमारा एक मंगल सिंह का मर्डर केस जहाँ पे हुआ था, अगर आपने सुना होगा, तो उसमें हम प्रोटेक्टेड विटनेस भी कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में ट्रायल इन अब्सेंशिया, वो भी आपको देखा जाएगा कि जम्मू प्रोविंस जब पूरे JNK का पहला केस होगा, जो कि हम ट्रायल इन अब्सेंशिया बड़ी जल्द जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से जम्मू की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, जो नए कानून आए हैं तो इसके अंतर्गत भी हम लोग जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और नगरोटा सब डिवीजन उस पर अव्वल नंबर पे है। ब्रिजेश जी, नशे को कितना आप इसका कारण मानते हैं कि लगातार इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, चोरियां, दिन दोपहर को भी लोग चोरी करने से पीछे नहीं हटते हैं, नशे का कितना इसमें मतलब कारण रहता है इसमें? देखिए, नशा एक हेडेक बना हुआ है आज की डेट में हमारे पूरे समाज के लिए। तो जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करता हूँ, तो हम भी आए दिन आप देखते होंगे कि हम इस पे काम कर रहे हैं। और क्या वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो वो भी की जा रही है, क्या वो अवेयरनेस की बात हो वो भी की जा रही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो वो भी की जा रही है। अगर हम FIR रजिस्टर, वो जगह जगह आप देख रहे होंगे कि हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी जितने भी टीम है जगह जगह जाके लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, पुलिस अपना पूरा इसमें काम कर रही है। लेकिन जो मेरा मानना है कि एक तो अगर हम क्राइम की बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रग्स के साथ बाकी क्राइम भी जो है वो इंटरलिंक्ड है, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। हम कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको, क्या वो मीडिया फ्रेटर्निटी है, क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो पेरेंट्स हैं, क्या वो टीचिंग फैकल्टी है, क्या वो समाज के अच्छे अच्छे लोग हैं, हम सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। क्योंकि ये खाली पुलिस के लिए नहीं, सब समाज के लिए प्रॉब्लम है। पुलिस अपने काम जो है इसमें बेहतरीन तरीके से कर रही है, लेकिन हम सब लोगों को एकजुट होकर इस वबा को जम्मू से दूर फेंकने की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग एक ही पेज पे हैं, और आने वाले दिनों में आपको और अच्छे रिजल्ट्स इसमें जो है वो दिखेंगे, और जम्मू को हम जो है वो ड्रग्स फ्री बनाने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे। जी जी, एक सवाल मेरा और रहेगा, हालांकि इससे यहाँ से रिलेट नहीं करता, और लिंक रोड का आपने देखा होगा, एक चोर को पकड़ा था लोगों ने और उसका मुंह काला किया, उसके बाल मोड़ दिए, मूछें मोड़ दी। क्या आम पब्लिक को इस तरह की अथॉरिटी है कि वो किसी चोर को या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सके? देखिए, बड़ा सवाल पूछा आपने। बेटर रहेगा कि आप उनसे पूछें, लेकिन चलो आपने मेरे से पूछा तो मैं ये आपके माध्यम से यही जनता से यही कहूँगा कि जो कानून का काम है वो कानून को ही करने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मैं इतना ही कहूँगा इसमें। तो कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं, मुझे लगता है अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जब एजेंसी, स्पेशल एजेंसी पुलिस इसके लिए है, अगर आपको लगता है इसने चोरी किया तो आप हैंड ओवर करो पुलिस। मैं तो कहूँगा कि लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि उस बंदे को अप्रहेंड किया। बेटर था कि वो पुलिस स्टेशन को देते, और पुलिस स्टेशन हम, हाँ, अगर हम नहीं कार्रवाई करते तो उनके बाद वो कोई भी एक्शन कर सकते थे। जी जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी, और जो वाइन स्मगलिंग को आसान तरीका समझते हैं पैसा कमाने के लिए, और जो ड्रग पैडलिंग को आसान तरीका समझते हैं पैसा कमाने के लिए? देखिए, मेरा ये रहेगा कि जम्मू पुलिस की ओर से, क्या वो बोवाइन स्मगलर हो, क्या वो ड्रगिस्ट हो, ड्रग पैडलर हो, उनके खिलाफ आए दिन देखते हैं। अब 2 दिन पहले यहाँ पे बोवाइन स्मगलर के खिलाफ हमने PSA दिया। इसी साल मैं बताऊँ, हमारी सब डिवीजन में 4 बंदों के खिलाफ जो बोवाइन स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ PSA दिया गया है। और नॉट ओनली इन सब डिवीजन नगरोटा, बाकी सब डिवीजन में भी आपने देखा होगा, कल मीरा साहब से भी एक बंदे के खिलाफ PSA किया गया, पिट NDPS लग रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ सीज हो रही हैं। लेकिन मेरा मैसेज यही रहेगा कि ये दोनों चीज़ों से दूर रहें। आप मेहनत मजदूरी करके अच्छा पढ़ाई करें, कोई अच्छी नौकरी करें, या अच्छा कोई बिजनेस करें। इन जो समाजी जो बुराइयां हैं आज की डेट में, जैसे लोग इजी वे की तरफ जा रहे हैं, हम आज की जो जनरेशन है वो चाहती है कि हम बड़ी जल्दी जो है वो रिच बन जाएं, और शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे ये ड्रग्स का है या फिर ये बोवाइन स्मगलिंग का। मुझे लगता है कि इससे हमें दूर हटना है। और मैं लोगों से भी आपके थ्रू एक अपेक्षा रखूंगा कि वो हमें, कोई भी अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई ड्रग्स के मसले में मुलव्वस हो रहा है या बोवाइन स्मगलिंग में, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर बताएं। उनका नाम बिल्कुल हम सीक्रेट रखेंगे, और आपको सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और मुबारकबाद, इतने बढ़िया आपने ये चोरी कांड को
एक्सपोज किया है। तो हमारे साथ एसपी रूरल विजय शर्मा जी और इनकी पूरी टीम जो है यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, और खासकर मुबारकबाद की मुस्तहिक है जम्मू पुलिस, जो बार बार जो है ये इस तरह के मामलात को जो है सुलझाते हुए नजर आती है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। एंड मोर ओवर इसमें ये चांसेस हैं कि ये जो सारा इक्विपमेंट है यहाँ से चोरी होकर गुड़गांव जाता है और वहाँ से फॉरेन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट हो रहा है। लेट अस सी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या आउटकम आता है इसमें। तो आपको क्या लगता है बहुत बड़ा गैंग है इसमें मिला हुआ? डेफिनेटली ये पूरा गैंग जो है सेंट्रली यानी कि गुड़गांव से ऑपरेट हो रहा है। ये आइडेंटिफाई कर और उनको थोड़ा सा पैसे की लालच दे के उसको अपने में इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर वहाँ से इक्विपमेंट ट्रांसफ़र करते हैं गुड़गांव।